स्टूडेंट्स वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे विलियम ब्लेक का एक फेमस पोएम जिसका नाम है द टाइगर। और सबसे पहले बता देता हूँ कि विलियम ब्लेक का जो पोइम्स होता है वो दो सेक्टर में भगाया दिया जाता है। सबसे पहले है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पर जो पोएम आपको पढ़ के भोलापन नज़र आएगा, इनोसेंट नज़र आएगा, ऐसे ऐसे पोएम को सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में डाला जाता है। और जो पोएम पढ़ के आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, जहाँ पर दुष्ट लोग, दुष्ट प्राणी, खतरनाक चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है, वो जाता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो ये द टाइगर जो है ये जाएगा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। और इस पोएम में विलियम ब्लेक यही बताता है कि इस दुनिया में इतना सुंदर, इतना मुलायम, इतना अच्छा, भोला, खरगोश की तरह अच्छा प्राणी को बनाया है, अच्छे हिरन को बनाया है, तो इतना दुष्ट टाइगर को क्यों बनाया है? तो यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक कहता है, जब रात हो जाता है ना, दूर दूर तक फॉरेस्ट कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं देता है। लेकिन टाइगर का जो शरीर में दाग होता है ना, ऑरेंज कलर का, वो चमकता है आग की तरह। तो यहाँ पर पोएट विलियम ब्लेक दिखा रहा है कि टाइगर का पावर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, और इस दुनिया में अमर कौन है? ऊपर वाला, गॉड। तो इस लाइन में यही बताता है कि विलियम ब्लेक कहता है, कौन सी ऐसी हाथ है या फिर आंखें हैं जिसने इतना खतरनाक दुष्ट प्राणी को बनाया है? इतना खतरनाक प्राणी को भला कैसे बना सकता है गॉड? तो इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइस। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक कहता है कि कौन सी दूर पाताल में या फिर आकाश में कौन सी शक्ति है, एनर्जी है, जिस एनर्जी ने टाइगर की आग को जलाया है या फिर चमकाया है। वो कहना चाहता है कि गॉड कैसे बनाया होगा इतनी खतरनाक प्राणी को, और क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा? सवाल पूछता है। और बताया कि ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। और यहाँ पर ही का मतलब है, ही यहाँ पर गॉड को बताया गया है। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक कहता है, टाइगर की आंखों में जो आग चमकता है, ब्राइटनेस दिखाई देता है, वो गॉड कहाँ से लाया होगा? कौन सी पंखों से उड़ कर गया होगा आग को लाने के लिए? और कौन सा हाथ होगा या कौन है जिसने इतना साहस किया होगा आग को पकड़ने के लिए? एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट could twist the sinews of thy heart। तो यहाँ पर विलियम ब्लैक कहता है कि कौन सा कंधा था और किसका काम था या फिर कारीगरी होगा जिन्होंने टाइगर की नसों को, नर्व्स को मरोड़ कर ट्विस्ट करके बना दिया। कौन सी कंधा होगा, कारीगरी होगा, जिसने टाइगर की दिल की रोगों को, नर्व्स को बनाया होगा। विलियम ब्लेक यही बताना चाहता है कि हम ह्यूमन बीइंग दिखते एक है, खाते एक, सोते एक, पर दिल को अलग अलग क्यों बनाया होगा? उसके बाद है, एंड व्हेन दाई हार्ट बिगन टू बीट व्हाट ग्रेट हैंड एंड व्हाट ग्रेट फीट। यहाँ पर विलियम ब्लेक बताता है, जब वो बनकर रेडी हो गया होगा, उसमें जान आ गया होगा, तो कितना भयानक हाथ और कितना भयानक पाँव लग रहा होगा। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब यही बताना चाहता है विलियम ब्लेक कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर जब घमंड आ जाता है, दुष्टता आ जाता है, दुष्टता, घमंड, करप्शन से भर जाता होगा, तो कितना डरा बना बन जाता होगा। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। तो यहाँ पर बताया कि विलियम ब्लेक बताता है, कौन सा हथौड़ा था और कौन सी चेन थी, कौन सी भट्टी में रखकर, फर्नेस में रखकर तुम्हारे दिमाग को, मतलब ब्रेन को पकाया होगा या फिर बनाया होगा। पहले स्टेंजा पर दिल की बात कर रहा था विलियम ब्लेक, अब ब्रेन की बात कर रहा है। मतलब कैसे गॉड ह्यूमन बीइंग की ब्रेन को करप्ट बनाता है, बदमाश बनाता है। उसके बाद देखिए, व्हाट द एनविल। एनविल का मतलब होता है जहाँ पर पीट पीट कर लोहे को आकार दिया जाता है। व्हाट द एनविल,
व्हाट ड्रीड ग्रेस्प डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स। यहाँ पर बताया कि कौन सी एनबिल रही होगी जहाँ पर तुम्हें पीट पीट कर आकार दिया होगा, तुमको बनाया होगा। कौन सी आतंकी हाथ होगा, खतरनाक हाथ होगा, जिसने तुम्हें पकड़ा होगा शेप देने के लिए, आकार देने के लिए, जिन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए हिम्मत किया। कौन सा हाथ होगा। ओके। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टेयर्स। तो यहाँ पर स्पेयर का मतलब होता है भाले। ओके, भाले जो जंगल में जंगली जानवर को शिकार करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको भाले बोले जाते हैं, स्पेयर। तो यहाँ पर बोला है जब तुम बन के रेडी हो गए होंगे तब सितारे मतलब स्टार्स भाले फेंके होंगे तुमको मारने के लिए। ओके। उसके बाद एंड वाटर्ड हेवन विद देयर स्टेयर्स। तो यहाँ पर जब तुम्हें सितारे देखते होंगे तब वो रोते रोते हेवन को, स्वर्ग को भर देता होगा। यहाँ पर यही बोला गया कि जब तुम बन के रेडी हो गए होंगे तो सितारे तुम पर भाले फेंके होंगे तुमको मारने के लिए, और तभी जब बन के तुम रेडी हो गए होंगे वो सितारे रोए भी होंगे और रोते रोते पूरा हेवन को, स्वर्ग को पानी पानी से भर देता होगा आंसुओं से। ओके। उसके बाद देखिए क्या बोला, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। यहाँ पर बोला डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी। जब तुम बन के रेडी हो गए होंगे तो क्या तुम्हारे मालिक, तुम्हारा ओनर, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा क्रिएटर तुमको देखकर खुश होते होंगे क्या? क्या वो मालिक तुमको बनाकर प्राउड फील किया होगा क्या? क्या तुम्हारा मालिक वही है जिसने लैम्प को भी बनाया है? तो यहाँ पर देखिए डिड ही का मतलब गॉड, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। यहाँ पर बोला क्या तुम्हारा मालिक वही है जिसने लैम्प को भी बनाया है? लैम्प इतना सीधा साधा, टाइगर इतना खतरनाक, गॉड कैसे दो अलग अलग चीज़ें बना सकता है? ओके। हम इंसान एक है, फिर भी देखिए एक इंसानों में अलग अलग जान होता है, अलग अलग दिल होता है, थिंकिंग अलग अलग होता है। टाइगर को भी गॉड ने बनाया, खरगोश को भी गॉड ने बनाया। खरगोश कितना भोला भाला होता है, टाइगर कितना खतरनाक होता है। वही बोला क्या वो दुष्ट इंसान को भी भगवान ने बनाया होगा और अच्छे इंसान को भी क्या भगवान ही बनाया होगा। वो लैम्प को भी भगवान ही बनाया होगा और तुमको भी भगवान ही बनाया होगा, यहाँ पर गॉड ने बनाया होगा, ऐसा बोला। और लास्ट स्टेंजा पर देखिए सेम टू सेम है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा से आप सुन सकते हैं। ओके। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डियर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। अगर ये पोएम आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। थैंक यू सो मच।